अवैध साहब आपने जवाब दे रहे हैं मुसद्दिक साहब की बातों का। वो ये कह रहे थे अदालत में रिहा है या नहीं रिहा है, आजाद है या नहीं है। इमरान साहब पे केस ही बड़ा पक्का है करप्शन का। इसको जोर रिस्पॉन्ड करते, फिर मैं मुसद्दिक साहब की तरफ जाना। मैं ये आप कह रहे हैं, मदर साहब नहीं कह रहे, मेरी बात सुनिए। बात ये है कि मदर ये केस जो इमरान खान का पक्का नहीं है इस लिहाज से। नहीं मुसद्दिक साहब इंग्लैंड की किसी अदालत ने, सुनिए मुसद्दिक साहब कह रहे हैं ना, मुसद्दिक साहब को और कुछ कह देंगे तो ये कैबिनेट में कैसे रहेंगे, इसलिए ये ऐसी बात नहीं, उनको तो कहना ही था। ये बात ये है कि इमरान खान ये जिस वक्त वहाँ पे केस चला था तो यूके की किसी अदालत ने ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना था उसको क्राइम मनी डिक्लेयर नहीं किया। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिए, वो फैसले सारे निकाल के देख लीजिए। अगर वो क्राइम मनी नहीं था तो फिर कौन सा जुर्म हो गया इमरान खान ने किया? कोई पैसा अपने उसके घर में आ गया? ये तो सारा केस इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो क्राइम मनी था तो फिर ये वहाँ से ये उसके पर्सनल अकाउंट के जरिए वो क्लियरेंस नहीं हो सकती थी। अगर वो क्राइम मनी नहीं था तो फिर तो देयर इज नो केस। ये इसके सारा एक ही इसकी गिरा है और वो ये है बिल्कुल क्लियर। और दूसरी बात सुनिए, अब अगली बात जो बड़ी उन्होंने तनकीदी अंदाज में अपने स्टाइल में, मुसद्दिक साहब ने, मुझे उनका स्टाइल पसंद है वैसे, उन्होंने ये कहा कि जी कारकुनान के हवाले से और उनकी सारी मिसालें यहाँ से दी। मैं आपको एक बड़ी मिसाल देता हूँ। ज़ियाउल हक साहब ने, आपको पता है कि वो जब जुनेजो साहब की हुकूमत को फायर कर दिया, उनको हटा दिया गया था, और जब उनको हटा दिया तो तब मुस्लिम लीग के बाकी तमाम ओहदेदारान मुख्तलिफ जगहों पे वो सारे वो उन्होंने भी रिज़ाइन करके सब जुनेजो साहब के साथ आ गए। नवाज शरीफ ने उस डिसिप्लिन को डिफाई किया और पंजाब के चीफ मिनिस्टर कायम रहे। ये चलिए बात हो गई ख़त्म। उसके बाद हुआ कि ये 90 का इलेक्शन आया। 90 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट जुनेजो साहब थे, और इलेक्शन जब जीतते हैं तो जुनेजो साहब को साइड पे करके, और जिसको मुस्लिम लीग मानने को तैयार नहीं थे, मुस्लिम लीगर इनको नहीं मानते थे क्योंकि ये फौज की कोख से जन्म लेके आए थे, उन्होंने जुनेजो साहब को हटा के इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये तो सिलसिला हमेशा रहा। ये तो मैं ही ये आपके सामने यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो ये निज़ाम और ये सिलसिला जो है वो बढ़ते से बढ़ता गया और आज यहाँ तक पहुँच गया। ये तो सिलसिला चलता गया शुरू से। ये इस हकीकत को ये डिनाई तो नहीं कर सकते हैं। ये खराबियां हैं हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे अवाम के कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, ये नेशनल कैरेक्टर जो बन चुके हैं हमारे, ये तकलीफ दी है जी।